ये भागवत महापुराण की कथा सुनने का एक तरीका जिसे सनकादिकों ने नारद को बताया। बहुत सी चीज़ हमारे पास होती है लेकिन हम उस चीज़ को उपयोग करना नहीं जानते। हमें लोग को एक बार 5 स्टार होटल में फंसाई गया। बहुत बड़ा होटल था और वो बहुत अजब अजब बात थी, क्या क्या था पता नहीं। कार्ड लगाओ तो दरवाज़ा खुलता था और क्या क्या था उसमें। कोई चाबी बिना ताले की, बिना चाबी का ताला था उसमें, कहीं कोई छिद्र नहीं था इसमें चाबी लगाओ कि क्या करें। अब आता ही नहीं था, फंस गए, हल्ला मचाने लगे खोलो खोलो खोलो। और तो वो फिर होटल वालों को बुलाया, बोले भाई क्या कैसे खुलेगा बताओ तो उन्होंने कहा साहब बस ये कार्ड है, इसको ऐसे यूँ करिए तो खुल जाएगा और फिर दोबारा सरकाइए तो बंद हो जाएगा। पता नहीं था ना कैसे खुलेगा कैसे बंद होगा। तो जो व्यक्ति तरीका नहीं जानता वो व्यक्ति उस मुश्किल से उबर नहीं सकता। इसी तरह भागवत तो भागवत है, केवल भागवत की पोथी रख लेने भर से भी बहुत कल्याण होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन भागवत को समझने के लिए, सुनने के लिए उसका तरीका क्या हो, तब तो पूरा कल्याण होगा। तो नारद जिनके पिता ने भागवत सुनी, नारद के पिता जानते हैं कौन? नारद के पिताजी ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा को भगवान ने स्वयं अपने मुख से भागवत महापुराण का उपदेश किया। दूसरे स्कंद में आप सुनेंगे 4 श्लोकों की भागवत, चतुश्लोकी भागवत। तो नारद को रटा तो दिया। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें जो है कहते थे कि भाई व्याकरण रटो, तो पढ़ तो लिया। अक सवर्णे दीर्घ इको यणचि, ये सब याद कर लिया। अब याद तो कर लिया लेकिन उस समय माथे में घुसता नहीं था कि क्या याद क्यों करे। बोले बेटा पहले इसको याद कर लो, उसके बाद फिर इसका मीनिंग समझ में आएगा कि इसका क्या अर्थ है। बाद में मालूम पड़ा। ठीक इसी तरह से नारद ने भागवत के गुह्य ज्ञान को अपने पिता से सुन तो लिया। नारद जानते सब थे कि भागवत क्या है, लेकिन भागवत कैसे सुनी जाए ये नारद को नहीं पता। हर चीज का तरीका होता है ना। होटल में तो घुस गए लेकिन खोलना आता नहीं है, तो मदद लेनी पड़ेगी ना, जिसको आता है उसको बुलाना पड़ेगा। इसी तरह से भागवत तो हमें याद हो गई, लेकिन भागवत को जब तक कैसे सुना जाए ये नहीं मालूम होगा तब तक वो बेकार है, उसको आप याद करना भी बेकार है। तो नारद हाथ में वीणा लेकर विशालापुरी में जा रहे थे। देखो विशाल नाम का एक राजा था, उसने बड़ी तपस्या की थी हिमालय पर, तो इसीलिए उस विशाल नाम के राजा के नाम से उस जगह का नाम पड़ गया विशालापुरी। आपको मालूम है क्या है विशालापुरी? बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत सी बातें नहीं जानते। विशालापुरी माने बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम बद्रीनाथ। अभी हम लोग बद्रीनाथ कथा कह के आए हैं, बड़ा आनंद था। विशालापुरी माने बद्रीनाथ, विशाल नाम के राजा के नाम पर बसी हुई वो पुरी विशालापुरी। तो नारद जी हाथ में वीणा लेकर गाते हुए जा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। एकदा तो विशालायाम, विशालापुरी में नारद जा रहे थे और सामने से कौन आ रहे थे? चत्वार ऋषयो मलाह, 4 ऋषि उधर से आ रहे थे। कौन से 4 ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषियों से। तो सनकादिक आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे। अब उनका जो आना था वो किस लिए था? सत्संगार्थम समायाता, वो सत्संग के लिए आ रहे थे। जहां भी बैठो सत्संग करो, जहां बैठो सत्संग करो, ये यही काम था। उन्होंने नारद को देखा, ददृशुस्तत्र नारदम, उन्होंने नारद को देखा। राम राम हुई, नारायण नारायण हुआ। लेकिन गजब की बात है, उन्होंने नारद से राम राम तो की, लेकिन देखा कि ये नारद भगवान का नाम तो ले रहे हैं लेकिन चेहरे पर बड़ी उदासी है। तो ज्ञान जो हमारे पास है
अगर वो उस ज्ञान का ठीक ठीक हमको उपयोग पता नहीं है, जैसे वही होटल वाली चाबी वाला किस्सा, होटल भी है, कमरा भी है, ठाट बाट भी है, सब कुछ है, खोलना नहीं जानते, निकलना नहीं जानते, बाहर कैसे आए। वैसे ही नारद जैसे परम ज्ञानी, जिनके लिए कहा जाता है कि जो ज्ञान देते हैं, नार माने ज्ञान, नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान देते हैं उसका नाम नारद है। तो नारद को ज्ञान तो था और दूसरों को देते भी थे। जैसे पंडित जी ने भागवत तो रट ली है और कहते भी हैं, लेकिन कैसे किया जाए उसका सारा उसका तरीका वो उनको नहीं मालूम है। तो नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी के कहने से भागवत तो पूरी याद कर ली थी, लेकिन नारद जी ने को ये मालूम नहीं था कि कैसे की जाए। तो ज्ञान के माणिक होते हुए भी जिसको उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, उसको करना क्या है उसको वो पता नहीं है, तो वो आदमी दुखी होगा। नारद जी इसलिए उदास थे, ज्ञान तो था उन्हें, लेकिन ज्ञान भुगता हुआ ज्ञान नहीं था, तपाया हुआ ज्ञान नहीं था। पिताजी से तो मिल गया, इसलिए उदास थे, ऐसा कहा जा सकता है। पर नहीं 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 भाई, ये नारद कौन है? नारद दुखी जनों के दुख को दूर करने वाले ऋषि हैं, संत हैं, देव ऋषि हैं। नारद दुखी थे, नाम तो ले रहे थे पर दुखी थे। तो उन्होंने देखा ये नारद के चेहरे पर बड़ी उदासी है। सनकादिकों ने देखा ये तो बड़े दुखी हैं, रो रो के नाम ले रहे हैं, आंसू बहाते बहाते भगवान का नाम ले रहे हैं। भाई आपको क्या हुआ? कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपके चेहरे पर दीनता क्यों? कुतश्चिंता तुरो भवान, चिंता में क्यों आतुर हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? एक साथ सारे सवाल पूछ लिए सनकादिकों ने। नारद ने कहा क्या बताएं हम, मैं धरती पर आया था ये सोचकर कि यहां सब सुखी होंगे, क्योंकि धरती भगवान की सबसे अच्छी क्रिएशन है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सारे ब्रह्मांड में सबसे अच्छी क्रिएशन ईश्वर की धरती है। नारद ने सोचा था कि यहां सब लोग सुखी होंगे, लेकिन क्या बताएं महाराज, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने ये जानकर कि धरती सर्वोत्तम है, पुराणों में सुना, शास्त्रों में सुना, ऋषियों से सुना, मुनियों से सुना, ज्ञानियों से सुना, धरती सबसे श्रेष्ठ है, तो सुनी हुई बात पर आकर्षण हो जाता है। पहले सुनते ही तो है किसी के बारे में, लोग कहते साहब लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है, तो क्या होता है नई बहू आती है ना तो मुंह दिखाई करते हैं, है ना। तो सुना हुआ है कि बहुत सुंदर है, लेकिन अगर घूंघट उठाने पर वो कानी निकल आए तो हाँ तो कहानी से है? तो क्या होगा, सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। बोला नहीं ये तो गोरी तो है लेकिन वो एक आंख की है, तो खराब हो जाएगा। इसी तरह से नारद ने सुना ये जानकर कि धरती सबसे सुंदर है, लेकिन जब यहां आए तो नारद ने कहा यहां तो सब लोग दुखी थे, कोई सुखी नहीं था, बिल्कुल अपोजिट था। मैंने सोचा था यहां सब लोग सुखी होंगे, तो ये सुखी क्यों नहीं थे, उसका सारा का सारा कारण भी नारद स्वयं बताते। अब आप नोट कर लीजिए, टू बी नोटेड हियर, अच्छी तरह से नोट कीजिए कि सुख करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या न करने से दुख पैदा होता है। तो पहला पॉइंट दिया, धरती क्यों बहुत दुख देने वाली हो गई, धरती पर रहने वाले क्यों दुखी हुए? सत्यम नास्ति, पहला पॉइंट तो यह है कि वहां सत्य नहीं था, लोग सच नहीं बोलते थे, हर बात में झूठ बोलते थे, हर बात में झूठ बोलते थे। तो जो व्यक्ति झूठ बोलने में हमेशा आगे रहता है,
वो सुखी तो नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, तपः। लोगों में तपस्या नहीं थी, तपस्या नहीं थी। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, ये भी तपस्या है। कितनी देर बैठ सकते हैं आप लोग यहां? बाबा रे बाबा, 4 घंटा, 4 कलाक बेसी ने तो कंटाळो આવી જાય છે, અને क्या બેસીએ वो थक जाएगा आदमी। नहीं, बैठने का अभ्यास नहीं होने से बहुत मुश्किल होगी, अभ्यास होने से होगा। इसलिए तप नहीं था, यही तपस्या है। विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति उन परिस्थितियों के दुख को झेलने की क्षमता पैदा कर ले तो वो तपस्वी है। घोर धूप में उघाड़े बदन निकल जाए, भरे जाड़े में उस शीत को सहले, 4-4 दिन तक भोजन न मिले तो भी चेहरे की रौनक न जाए, ये क्या है? ये तपस्या है। व्रत इत्यादि करते हैं, तपस्या ही तो है। इसलिए लोगों में तप नहीं था, सत्य नहीं था, तप नहीं था, इसलिए लोग दुखी थे। जहां देखें वहां बड़ी विचित्र स्थिति थी। और सबसे बड़ी बात थी कि लोग खाने के लिए जी रहे थे। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जी रहे थे। उदरम भरिणो जीवा, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। किसके गुण गाए जाओ? कुछ होगा गुण गाए, किसी की चीज के प्रेशर को करके जिसके खाओ उसके खाओ, गुण गाओ। पेट तो भरता नहीं, कभी नहीं भरता। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। लोग कूटभाषी हैं, माने द्व्यर्थी बात बोलते हैं। एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, बोलते कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है। कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए लोग दुखी हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, मन में कुछ और है। इसलिए ये बहुत ही पृथ्वी दुखी देखी और नारद कहने लगे कि हम सारी पृथ्वी पर घूमते हुए अनेक तीर्थों में गए। वृंदावन गए तो वहां देखा कि एक स्त्री बहुत दुखी है, तरुणी है, स्त्री है, युवती है, और उसकी गोद में 2 बूढ़े लोग मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद ने कहा होगा होगा होगा, अपना काम करो। चलने लगे तो स्त्री ने कहा ठहरे ठहरे ठहरे, एक क्षण को ठहरिए। क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश कीजिए। हे साधो, भो भो साधो, क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को भी आप दूर कीजिए। दूर कैसे होगी? तो कहा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन ही सारे पापों को नष्ट करने वाला है। देखते ही पाप नष्ट हो जाए। किसी को कोई व्यक्ति धर्म करे तो पाप नष्ट होता है ना? कोशिश करे तो पाप नष्ट होता है। लेकिन किसी को संत का दर्शन हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, दर्शन करके पाप नष्ट हो जाएगा। आप हमारा दुख दूर कीजिए। नारद जी ने देखा ये दुखी है तो पूछ बैठे, कासित्वम, तुम कौन हो? का विमौ, ये दोनों मूर्छित पड़े हुए ये लोग कौन हैं? और तुम्हारे आजू बाजू में जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं ये स्त्रियां कौन है? इमान आर्य का पद्मलोचना, ये जो स्त्रियां हैं ये कौन है? बड़ी कमल नयनी, ये लोग कौन है? तब उस स्त्री ने कहा, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति
ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ अहम भक्तिरिति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ अहम भक्तिरिति ख्याता। मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण में, और वहां से मैं कर्नाटक गई, कर्नाटक से महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र से गुजरात गई और गुजरात से वृंदावन में आई। तो क्या हुआ? बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यह हुआ कि मेरे जो ये पुत्र ज्ञान वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं, ये तो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, और मैं जवान हो गई। तो ये उल्टी बात तो कभी होती नहीं है, माँ हमेशा बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा हो गई। तो मैं बहुत दुखी हूं, आप कृपा कीजिए, कुछ बताइए। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, शांति शांति शांति, मैं तुम्हें बताता हूं, इसमें कोई भय